अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहैब चन्ना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस नेटिव इंग्लिश। नॉर्मल इंग्लिश में किस तरह बात की जाती है और नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो किस तरह बात कर रहे होते हैं। तो कुछ मैं सेंटेंसेस आपसे शेयर करूंगा नॉर्मल इंग्लिश के, और उसको हम डिलीवर करेंगे नेटिव स्पीकिंग इंग्लिश में, नेटिव इंग्लिश में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक जुमला हम परफॉर्म करते हैं, एक सेंटेंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि लेट्स मीट टुडे। चलो आज मिलते हैं। चलो आज मिलते हैं, इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं लेट्स मीट टुडे। मगर इसको अगर हम नेटिव इंग्लिश में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो इसको हम इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, लेट्स कैच अप टुडे। नॉर्मल इंग्लिश में हमने बोला लेट्स मीट टुडे, मगर जब हम इसको नेटिव इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे लेट्स कैच अप टुडे। तो इस तरह हम इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरा अगर मैं जुमला आपसे शेयर करूं तो दूसरा होता है आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आई डोंट अंडरस्टैंड इट मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, या आई डोंट अंडरस्टैंड इट मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको अगर मैं नेटिव इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो मैं कहूँगा आई डोंट गेट इट। नॉर्मल इंग्लिश में आई डोंट अंडरस्टैंड इट, और नेटिव इंग्लिश में ये होगा आई डोंट गेट इट, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद तीसरा जुमला है यू हैव टू डिसाइड। यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना है। यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना है। तो इसको, ये तो नॉर्मल इंग्लिश में हो गया। अगर मैं इसको नेटिव इंग्लिश में इसको अगर मैं डिलीवर करना चाहूँ तो मैं कहूँगा मेक योर माइंड। नॉर्मल इंग्लिश में यू हैव टू डिसाइड वर्सेस नेटिव इंग्लिश ये होगा यू मेक योर माइंड। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद मैं दूसरा जुमला आपसे शेयर करूं। जब हम बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मल इंग्लिश में हम बोल रहे होते हैं आई एम लिसनिंग टू यू। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ या मैं आपको सुन रहा हूँ। मगर जब इसको हम नेटिव इंग्लिश में बात करेंगे तो नेटिव इंग्लिश में ये होगा आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स मतलब मैं आपको सुन रहा हूँ। उसके बाद आते हैं, दूसरा जुमला है मेरे पास गो टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाओ, गो टू द लाइब्रेरी, ये है नॉर्मल इंग्लिश। जब हम इसको नेटिव इंग्लिश में कहना चाहें या डिलीवर करना चाहें तो इसको मैं कहूँगा हिट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि हिट द लाइब्रेरी के जाके लाइब्रेरी को मारो, नहीं। मतलब ये नेटिव और आसान है, ये स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसको बातचीत कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम नेटिव स्पोकन इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करें, बजाय हम ग्रामर के चक्कर में पड़ें। तो ये सारी ग्रामर के मसले हम परेशान हो जाते हैं। नहीं, यू हैव टू स्पीक, आप लोगों को बोलना है, आपने बात करनी है, डिस्कस करना है। तो आप जब तक बोलेंगे नहीं, आप ग्रामर के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपका भी इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश आप नहीं बोल सकते। चाहे आप बोलने की कोशिश करें। चलें, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं आई एम वेरी हंग्री। मैं बहुत, या मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। ये जो है नॉर्मल इंग्लिश है। अगर मैं इसको नेटिव इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो मैं इसको बोलूँगा आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग, इसका मतलब है कि मैं बहुत भूखा हूँ या मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद है आई मेड अ बिग मिस्टेक। ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है या सेंटेंस है जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, ये नॉर्मल इंग्लिश है। जब हम इसको नेटिव इंग्लिश में ट्रांसफ़र करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे तो इसको मैं कहूँगा आई स्क्रूड अप। मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आई एम स्क्रूड अप। नॉर्मल इंग्लिश में आई मेड अ मिस्टेक वर्सेस नेटिव इंग्लिश आई स्क्रूड अप। उसके बाद हम आते हैं और एक जुमला होता है जो ट्रेडिशनल होता है। बहुत दिनों के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे होते हैं तो हम कहते हैं आई हैवंट सीन यू इन एजेस। इसका मतलब है कि बहुत दिनों से या बहुत टाइम से मैंने आपको नहीं देखा। मगर ये बहुत जो है ना तवील जुमला लग रहा है, एक बिग जुमला लग रहा है। तो आई हैवंट सीन यू इन एजेस, और परफॉर्म करने भी हिचकिचाहट होगी। मगर आप उसको शॉर्ट में कह सकते हैं नेटिव इंग्लिश, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। तो इस तरह नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस नेटिव इंग्लिश, इस तरह हम बात कर सकते हैं। और उन जुमलों को हम ग्रामर से बाहर निकल के स्पोकन इंग्लिश और नेटिव इंग्लिश में बात करके हम अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस से बात भी कर सकते हैं। कि उम्मीद है कि आपको मेरे इस सेंटेंस में, डेली लाइफ सेंटेंस में, इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।